मैं दीपावली के दिन एक वीडियो बनाया था। तो मतलब उसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि भाई तुम ईद पे क्यों नहीं बनाते, मतलब दिवाली के दिन ही क्यों बनाते हो। जो कि मैं बोल दिया था भाई कि वो दिवाली से रिलेटेड, मैं सिर्फ बनाया था पॉल्यूशन से रिलेटेड कि भाई पॉल्यूशन आप लोग मत करो। पटाखा जितना है जितना कम है भाई उतना कम जलाओ, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट पहले है ना। आप पॉल्यूशन करोगे तो सांस लेने में आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेते फिरना। समझ रहे हो, कोविड टाइम में पता है क्या हुआ था ना। हाँ, तो वही होने वाला है भाई। तो मैं बस वो वीडियो बनाया, उसमें लोग बोल रहे हैं ईद पे ही बनाओ वीडियो। उसके बाद ईद पे बोले और बोले कि तुम दीपावली पे ही क्यों बनाते हो, क्योंकि भाई पटाखे दीपावली पे ही जलते हैं। और वैसे भी दीपावली को मनाने के लिए पटाखा क्यों छोड़ना है भाई। ये कौन कहाँ लिखा हुआ है। दीपावली का मतलब ही पता है। जो कमेंट किए हैं, कमेंट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट चीज़ों के बारे में आपको जेन्युइन पता होना चाहिए कि क्यों वो चीज़ किया जाता है। जो पटाखे फोड़ते हो उसमें हमारे जो भी हैं हिंदू देवता का उसमें फ़ोटोज़ रहते हैं। और शायद बैंड भी हो गया, वैसे लोग ख़रीदते नहीं हैं, बट पहले वही क्या बोलते हैं, हाँ, ख़रीदते थे और फोड़ते थे, जलाते थे अपना ही भगवान को। इतना बेवकूफ़ हैं हम लोग। भाई सबसे बड़ी तो भगवान नेचर ही है देखा जाए तो, और तुम उसी के साथ उन्हीं को नष्ट कर रहे हो तुम। तो ये सब बोलने का मेरा एक ही है कि पहले दीपावली का मतलब समझो कि दीपावली होता क्या है, दीपावली मनाते क्यों हैं। पहले हिस्ट्री थोड़ा जाकर पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे ही कमेंट करना ठीक है, बट ऐसे ही कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी फैला दिया उसमें आ जाना और जज्बाती होकर कमेंट कर देना, तो दिक्कत यहाँ पे है। बाकी आप मेरे को गाली दो, कुछ भी करो भाई, मैं तो बोलूँगा और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको डाउट है तो आप थोड़ा पढ़ाई करो, चीज़ों के बारे में जानो, समझ रहे हो। और वैसे भी ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब आइडियाज़ भाई, ये सब जो भी लोग कमेंट किए हैं, ऐसा आइडिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्हीं के दिमाग में आता है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, गंद फंद ये सब फालतू चीज़ें दिमाग में चलते रहती है, क्योंकि वो पढ़े तो हैं नहीं। ज़िंदगी भर यही करना है उनको, आगे भी धर्म उर्म के बारे में कुछ पता नहीं, इसे कोई बता दिया, व्हाट्सएप न्यूज़ यूट्यूब पे सुन लिए और वो बन गए। भाई सोच आती कहाँ से, पहले ये भी तो देखो। कुछ मालूम है नहीं, कुछ भी बोल देना है। सिर्फ बोलने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी ना। और सच में तुम लोग जानना चाहते हो कि रिलीजन का एस्टेब्लिश कब हुआ, बना कब रिलीजन। सारा रिलीजन जितना भी है, हिंदू या मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर सिख रिलीजन, सब बना कैसे। तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना आप लोग अगर जो सही में जानना चाहते हो। तो मैं एकदम फैक्ट के साथ बनाऊंगा, ऐसे ही हवा हवाई में बात नहीं करता भाई। तुम्हें नेचर ने बनाया है भाई, तुम नेचर में पैदा हुए हो, उसी को ख़त्म कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और कोई बना भी अवेयर भी कर रहा है तो उस पर निगेटिव कमेंट करना है, सीखना नहीं है उससे कुछ। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को जानो, पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, इन्फॉर्मेशन गेन करो। और वैसे भी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज ब्रो। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, तो इन्फॉर्मेशन एक डेटा होता है, वो डेटा ही है ना। मेरे पास किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो नॉलेज थोड़ी है उसके बारे में। नॉलेज अलग चीज़ है भाई। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, यूनिवर्स से। यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, समझ रहा। मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन जिसको बोलते हैं। तुम कुछ भी ऐसे ही थोड़ी सोच पा रहे हो। सारा चीज़ इंटरकनेक्टेड है भाई। इकोसिस्टम जो बोलता है ना कि एक इकोसिस्टम बना हुआ है हर चीज़ का। मान लो कि तुम जन्म पैदा लिया और तुमको जैसा इन्फॉर्मेशन डाला जाएगा दिमाग में, तुम वैसा बनोगे। वी आर ए प्रोडक्ट ब्रो, वी आर नॉट क्या बोलते हैं यार उसको, इनोवेशन प्रोडक्ट।
इनोवेशन प्रोडक्ट में भी फ़र्क क्या है मालूम है? मास लेवल पे उसको ले आओ तो वो प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे हो? इनोवेशन माने होता है आविष्कार किया हुआ चीज़ें, आविष्कार तुम आविष्कार नहीं हुए। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स। तुम इतना बड़ा अर्थ करके सबसे इंटेलिजेंस जीव हो, सबसे इंटेलिजेंस जीव जिसको बोलते हैं भाई, सोचे समझने हर चीज़ का क्षमता है हम लोग पास, फिर भी मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, मतलब और फिर भी नष्ट कर रहे हैं हम लोग नेचर को ही। अगर जो तुम मान लो कि नेचर अर्थ को ख़त्म कर दिया, फिर कोई प्लेनेट है कहीं दिखता है अपना सोलर सिस्टम में कोई, या फिर गैलेक्सी में ढूंढ पाया है? तेरे को ही जो मतलब बोल रहा है ना कि मैं पॉल्यूशन करूँगा या फिर नई चीज़ों को फॉलो करूँगा, तुम लोग देख लो अपना, फिर तुम लोग तो डूबोगे ना, और साथ में बाकियों को भी लेकर डूबोगे। तो चीज़ों को समझो। अभी तुम लोग को पता है ना कि पानी की दिक्कत कितना आ रही है गांव में मतलब कि हम लोग रहते थे, काफ़ी छोटे थे तो मैं गांव में रहता था भाई, तो वहाँ मतलब 70-80 फीट में पानी निकल जाते थे। अब भाई 120 फीट है या फिर ज़्यादा ही होगा, मालूम नहीं एग्जैक्ट कितना है, बट हाँ वहाँ भी लेयर भाई गंदा, मतलब कि वहाँ भी लेयर भाग गया है, गर्मी के दिन में भाग जाती है, और वहाँ मतलब लेयर तो भागती है और काफ़ी गंदा पानी आता है, मतलब पी नहीं सकते उसको, फ़िल्टर करना पड़ता है या फिर काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है, तभी आप पानी कंज्यूम कर सकते हैं, समझे? और पानी मिलता है तो पकड़ कर बहाते हैं, सोचते नहीं हैं कि भाई मतलब कि कोई भी फ्री में मिला हुआ चीज़ उसको दुरुपयोग करते हैं, बेवकूफ़ी है। और भारत में वैसे भी डेटा सेंटर खुलने वाला है तो भाई और दिक्कत ही होगा। डेटा सेंटर पता ही है कितना पानी कंज्यूम करता है। एक डेटा सेंटर भाई, उसके बारे में कभी प्रोटेस्ट किया है? नहीं। तेरे को तो धर्म के बारे में प्रोटेस्ट करना है, जिसके बारे में तुम खुद नहीं कुछ जानता धर्म क्या है। तो चीज़ों को समझो। और वैसे भी तुम लोग मतलब इतना सोशल मीडिया से इतना मतलब कि कंज्यूम करते हो डेटा, भाई वो डेटा ही है ना, जितना भी वीडियोस देखते हो वो डेटा के फॉर्म में तुम्हारा ब्रेन में कंज्यूम ही होता है। वो ब्रेन लाइक बोले तो मेमोरीज कार्ड की तरह है कि डेटा उसमें डाल ले जाओ वो स्टोर होते जाएगा। वो अलग बात है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ही डेटा जाता है जो तुम चाहो डालना, बट वो तो हार्मफुल है ना। तो प्लीज़ अच्छी वीडियोस देखो। और वैसे भी दीपावली पे जो हम लोगों को करना चाहिए वो तो हम लोग करते नहीं हैं, पटाखे जलाते हैं, उटपटांग काम करते हैं भाई, जो मतलब नुकसान हो सोसाइटी को, लोगों को। किसी के घर पे पटाखा छोड़ दिए, किसी पे मतलब उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं, और कोई अच्छा बोले भी तो उसको मतलब गाली दें कमेंट में। और रही बात ईद बकरीद पे वीडियोस बनाने की, तो भाई मेरे को उस फील्ड में उस चीज़ में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मैं जिस चीज़ में मतलब जानूँगा, ठीक है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बना भी दिया, कोई बात नहीं, मैं वो भी बनाऊँगा, बट चीज़ें देखो ना तुम कि मतलब पहले घर के लोगों को ही सही करना चाहिए ना, फिर दूसरा कम्युनिटी या फिर दूसरा रिलीजन को ही बोल सकते हो तुम, नहीं तो चीज़ें फिर और ख़राब हो जाती है। क्योंकि सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है भाई, सारा खेल माइंडसेट का है। इन्फॉर्मेशन जो डालोगे वो तुम्हारा पिलर माइंडसेट तैयार होगा, और उस तरह से तुम सोच पाओगे, उस तरह से तुम्हारा पर्सनैलिटी दिखेगा, समझा? बोलने में, हर चीज़ में। तो देख लो, मैं तो अभी भाई छत पे वॉक कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं तुम लोग को बता दूँ, एक दुनिया का एक सबसे महंगी चीज़ क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन बहुत महंगी चीज़ है, सोना चांदी डायमंड से भी महंगा मिलती है भाई वो। अब तेरे को भी लग रहा होगा इन्फॉर्मेशन कैसे कब से महंगा हो गया भाई तुम इसलिए बोलते हैं ना कुछ सीखो जानो, तब तेरे को मालूम चलेगा ना। एक देश इन्फॉर्मेशन पे बहुत पैसा खर्च करता है, एक कंट्री, समझा? हाल ही में ही सुना होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मतलब मैं सुना भाई न्यूज़, मैं एग्जैक्ट मेरे को डेटा नहीं मालूम कि यही चीज़ है, मैं बस सुना कि उनको मतलब टारगेट किया गया था किल करने के लिए, ऐसा कुछ मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। इस पर भी मैं बोलना तो वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं
बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ों पे, बट हाँ, बोलना तो बनाऊँगा, नहीं बोलोगे तो भाई नहीं बनाऊँगा, क्योंकि टाइम जाता है एक वीडियो में, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, रिसर्च करते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।